और मेरे उन अपने कुछ लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको मेरे बारे में उल्टा-सीधा बोल के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो देखो वैसे ही परेशान हूँ, लेकिन अगर आप मेरे लिए उल्टी-सीधी बातें बोलोगे तो आपको भगवान देख रहा है, ठीक है? मैं लोगों की गलतियों को कभी भी बताती नहीं हूँ। हाँ, गलती होती है मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ भई, एक बार में समझ जाए, क्योंकि गल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग ना रात के खाने से करी है। रात का टाइम हो रहा है, 8 साढ़े 8 बज रहे थे और मैं बना रही थी खाना। दूध गर्म होने मैंने रख दिया है, एक बार के बर्तन भी धो दिए हैं। और आज ना मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि घर बिल्कुल खाली सा हो गया है ना। तो बस यहाँ पे थोड़ी-सी मटर रखी हुई थी और मम्मी ने थोड़ा-सा पनीर मँगाया था। किसी ने नई दुकान खोली है ना, तो वहाँ से थोड़ा-सा पनीर मँगवाया था। वैसे भी हमारे घर में सब्ज़ी सब कम खाते हैं, तो इतनी सब्ज़ी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं हमारे घर में, तो बस मैं सादा सिंपल सी बना रही हूँ। वैसे तो मसाला-वसाला पीस के बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा थोड़ी-सी सब्ज़ी है तो ऐसे ही बना लेती हूँ। और तो बस यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह को भून दिया, इसमें मसाला डाल दिया है, हल्दी, मिर्च और वही थोड़ा-सा पनीर मसाला डाल दिया। ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी नहीं बनाई, क्योंकि ज़्यादा मसाले की सब्ज़ी बनाओ ना, तो फिर मसाले-मसाले का टेस्ट आता है, सब्ज़ी का कोई टेस्ट ही नहीं आता। तो बस ये पक पक जाएगा। तो मैंने टमाटर को कद्दूकस कर लिया है। मिक्सी में टमाटर पीसने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने टमाटर को कर लिया कद्दूकस और इसी में मैंने मटर डाल दिए। तो मटर इतनी थी, तब तक मैं मतलब मटर को पकेगी ना, तब तक मटर पक रही है, तो ये बर्तन फिर दोबारा से हो गए थे, तो मैंने इन बर्तनों फ्रेंड्स, को धो सब्जी दिया। मैंने छौंक दी है, बर्तन भी मेरे धुल गए हैं और आटा मैंने लगा के रख दिया। अब सब लोग आएंगे तब मैं गरम गरम रोटियां सेक दूंगी। और आज बहुत घर में खाली खाली लग रहा है। कल मेरी जो नंद थी, उनके बच्चे थे, वो भी चले गए हैं, तो घर में बहुत ज़्यादा सूना सूना सा लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों से कोई ना कोई घर में था और अब बहुत खाली खाली घर लग रहा है। शौर्य दुकान पे मम्मी के साथ हैगा। और आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि दी आपने मम्मी को नहीं दिखाया, तो मैं जल्द ही आप लोगों को मम्मी से मिलवाऊंगी। लेकिन है ना, अभी मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उनसे कहूँ कि आप मेरी वीडियो में आ जाओ। और अच्छा भी नहीं लगता। देखो, काम हम लोग, मम्मी हो या फिर मैं हूँ या मेरे बच्चे हों, देवर हो, सब लोग सारे काम कर रहे हैं। लेकिन है ना, आप लोगों को पता है ना कि सोशल मीडिया पे हर तरीके के लोग होते हैं, और मैं नहीं चाहती कि उनको कोई कुछ कहे, क्योंकि देखो, मैं अपने लिए सुन सकती हूँ, लेकिन अगर उनको कोई इस टाइम पे कुछ एक भी उल्टा सीधा शब्द कहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि दी आंटी को प्लीज़ दिखाओ, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि दी आपकी किस चीज़ की शॉप है। तो ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं है, छोटी सी ही शॉप है, किराए की शॉप है। और जैसे कि छोटा मोटा सामान होता है, नमकीन, बिस्किट और दूध वगैरह रखते हैं थोड़ा सा। और जो डेली यूज़ के सामान होते हैं, जैसे कि नाश्ता वगैरह, ये सब चीज़ों की शॉप है। अगर कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को शॉप भी दिखाऊंगी। और पता है, मम्मी सुबह जाती हैं शॉप पे, शाम को आती हैं। इस टाइम पे ना सभी का जो टाइम है ना, वो स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, और एक तरीके से ना भगवान सभी की परीक्षा ले रहे हैं, सभी की परीक्षा चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन परीक्षाओं में हम सबको खरा भी उतरना चाहिए। कहते हैं ना, कभी कभी हमारी भगवान ना ऐसी परिस्थिति कर देते हैं, और उस परिस्थिति में हमें हारना है या जीतना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कभी कभी इंसान हार मान जाता है। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इन परिस्थितियों को भी हंसते हंसते पार करेंगे और अपनी लाइफ को पहले जैसा हंसी खुशी वाला बनाएंगे। और अब मैंने धीरे धीरे अपनी सिलाई वगैरह भी स्टार्ट कर दी है। काफ़ी सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के ना फ़ोन नहीं उठाती हूँ। पता है क्यों नहीं उठाती मैं फ़ोन? मेरा दिमाग ना वैसे ही ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। मुझे समझ नहीं आता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को मतलब कुछ ना आगे समझ नहीं आता है। तो और फिर जब कोई फ़ोन करता है तो वो हाल चाल तो लेते लेते ही लेता है, लेकिन साथ में ना बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ऐसी। और फिर वो ना, मैं जब बात करती हूँ ना, तो मेरे माइंड में ना वही सब चीज़ें चलती रहती हैं पूरी रात। मुझे रात में नींद भी नहीं आती है। तो इस वजह से ना मैं बहुत सारे लोगों से बात भी नहीं करती हूँ। कई बार मुझे लोग कॉल करते हैं, मैं समझती हूँ कि वो मेरा हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन बस ना मैं उन लोगों से इसी वजह से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि वो लोग है ना, जैसे कुछ बातें ऐसी हैं जो बोलते हैं, तो मेरा दिमाग और टेंशन में हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस इसी वजह से नहीं करती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊँगी तो आप सब लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी, और ब्लॉग भी बहुत अच्छे अच्छे बनाऊँगी। और प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करिए।
और चैनल को आगे शेयर भी करिए प्लीज़, मुझे भी आगे ले जाइए। पता है जिसको ज़रूरत होती है ना जिस चीज़ की, उसकी कोई हेल्प नहीं करता है, बट इतने ऊंचे ऊंचे चैनलों को सब कोई देखता है। और सच बता रही हूँ, मुझे बहुत नीड है। आजकल क्या है कि लोग है ना फेक चीज़ें दिखा देते हैं, ड्रामा करते हैं, तो उनको सब कोई पसंद करता है। लेकिन कोई अपनी लाइफ की रियलिटी दिखाता है या फिर जिसमें कोई फेक पना नहीं है ना, उनको कोई देखना पसंद नहीं करता। मतलब रियल चीज़ें कोई देखना पसंद ही नहीं करता है, फेक चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं। लेकिन मेहनत मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, मुझे पसंद करते हैं। वो मुझसे बोलते हैं कि आप है ना यूट्यूब पर भी मेहनत करते रहना, और हमें पता है कि आप यूट्यूब पर भी एक ना एक दिन बहुत आगे जाओगे। लोगों का यही विश्वास ना मुझे फिर से यूट्यूब पे मेहनत करने के लिए ना, मतलब बार बार ना, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाऊंगी, अब नहीं बनाऊंगी यूट्यूब पर वीडियो, क्योंकि 2 साल हो गए मुझे मेहनत करते करते, और जो रिजल्ट चाहिए होता है ना वो रिजल्ट नहीं है। फिर मेरा मन करता है नहीं अब मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो। लेकिन फिर भी जब लोग कहते हैं ना कि कोशिश करते रहो, मुझे पता है कि आप, हमें पता है कि आप एक ना एक दिन ज़रूर आगे जाओगे। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ, मैं जिनके साथ कोलैब करती हूँ, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले कोलैबोरेशन वीडियोस की थी, तो जो वो लोग भी ना हमसे बातें करते हैं। तो ऐसे ही कल मैं उनसे बातें कर रही थी व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया, तो मैंने उनसे बोला मुझे इस यूट्यूबर से मिलना है। तो पता उन्होंने पता मेरे से क्या बोला, वो भी काम करती हैं काफ़ी, थोड़ा सा छोटी है मेरे से 2-4 साल, लेकिन काफ़ी टाइम से काम करती हैं वहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि दी आप में वो सारी क्वालिटी हैं, आप उनके जैसे बनो। आप उनसे मिलने के लिए बोल रहे हो, आप में वो सारी क्वालिटी हैं जो आप, लोग आपसे मिलें। मतलब मुझे अच्छा लगा बहुत कि मतलब वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं। मुझे मतलब बहुत पसंद हुआ कि जिनके साथ हम कोलैब करते हैं वो लोग भी हमारे व्लॉग देखते हैं और हमें पसंद करते हैं, तो खुशी होती है। और अच्छा लगता है कि वो लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सिस, अगर आप आज का व्लॉग मेरा देख रहे होगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली। उन्होंने बोला दी आप में वो सारी क्वालिटी हैं और आप उनके जैसा बन के दिखाओ। आप उनसे मिलने के लिए क्यों मिलना है आपको, जैसे आप हो वैसे ही वो हैं। और जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो ना, ऐसे ही मेहनत करके वो यहाँ तक आए हैं, तो आप भी मेहनत करो। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन पता है क्या होता है कि कुछ लोग हैं ना बहुत सारी चीज़ों को ना रोके गा के इस तरीके से बताते हैं, बट वो सब चीज़ें ना मेरे में नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा, मुझे 2 साल हो गए, मैं बहुत सारी इस बीच बहुत सारी प्रॉब्लम से भी गुजरी हूँ, लेकिन मैं कभी भी ना उन सब चीज़ों को रोके गा के नहीं बताती हूँ। मैं एक नॉर्मल वे में ही आप लोगों से बातें करती हूँ, नॉर्मल वे में ही आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं और सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। हर कोई आजकल अपनी परेशानियों से परेशान है। अगर यूट्यूब पर कोई आता है तो एक दूसरे से हिम्मत लेने के लिए आता है, ना ही एक दूसरे की परेशानियों को देख के उसकी हिम्मत टूट जाएगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे देख के कोई किसी की हिम्मत टूटे और मुझे देख के कोई परेशान हो। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे देखते हैं ना जितने लोग, उनमें भी हिम्मत आए। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि जब मैं हिम्मत हारती हूँ तो आप लोग मुझे हिम्मत देते हैं, आप लोग मुझे हौसला देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मेरे बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके देखो, एक हौसला देना और एक हिम्मत देना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातें बनाते हैं, साथ नहीं देते हैं। अभी इस बीच मेरे ही कुछ ऐसे लोग हैं, मैं अब आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरे ही कुछ अपने लोग हैं जो मेरी अपनों से बुराइयां करते हैं। जो मुझे पता चला तो मुझे इतना बुरा लगा कि मेरे सीधेपन का लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं। आज के टाइम पे ना सीधा होना भी ना, मतलब बेकार है। आज के टाइम पे इतना सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर सीधे हो ना, अगर आप किसी की बुराइयों को छुपा रहे हो या आप उसकी बुराइयों को नहीं बता रहे हो किसी के सामने, किसी से कुछ नहीं कह रहे हो, तो वो आपको पागल समझता है। समझ रहे हैं आप वो आपको पागल समझता है और आपका फ़ायदा उठाता है। लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता होता है कि कोई इंसान अपने इंसान की बेइज्जती नहीं करता है। लेकिन बस लोग है ना मेरी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और मुझे पता चला कि मेरे ही कुछ अपनों से मेरी बुराइयां करते हैं। मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि आपको मेरी बुराइयां करके, और मेरे उन अपने कुछ लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो देखो वैसे ही परेशान हूँ, लेकिन अगर आप मेरे लिए उल्टी सीधी बातें बोलोगे तो आपको भगवान देख रहा है, ठीक है। मैं लोगों की गलतियों को कभी भी बताती नहीं हूँ। हाँ, गलती होती है, मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ भाई एक बार में समझ जाए, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। और इंसान जब
पहली बार गलती करता है तो उसे समझाना चाहिए, दूसरी बार गलती करता है तो उसे समझाना चाहिए, लेकिन जब इंसान तीसरी बार गलती करता है ना, तो उसे अपनी लाइफ से बाहर कर देना चाहिए। तो देखिए, मुझे समझाने की या मेरी लाइफ में दखल-अंदाज़ी देने के लिए आज मैं यहाँ पे ये बात बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ में दखल-अंदाज़ी देने की बिल्कुल भी कोशिश मत किया करो। देखो, मैं लोगों के बारे में सोचती हूँ, मैं ये नहीं, मेरी आदत ऐसी नहीं है कि मैं कुछ बोल के किसी की लाइफ में इंटरफेयर करूँ या किसी का घर तोड़ूँ। ये सब चीज़ें मेरी मेरी आदतें ऐसी नहीं हैं, ठीक है? तो इसलिए देखो, मुझे पता चला तो मैंने आपके सामने सारी बातें रखी, इसलिए आगे से कुछ भी करो ना, तो बहुत सोच समझ के करना। अगर मैं किसी की इज़्ज़त को बचाना जानती हूँ ना, तो फिर उसे उछालना भी जानती हूँ। सो प्लीज़ इस तरीके से ना देखो, मेरे बारे में उल्टा-सीधा बोल के आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आप मेरे लिए झूठी बातें बना सकते हो, लेकिन आप मेरे लिए जितनी झूठी बातें बनाओगे, आपको ऊपर वाला तो देख ही रहा है। ठीक है? बनाते रहो मेरे लिए वो झूठी-झूठी बातें, लेकिन अब आपको कैसा लगा होगा कि जब मैंने आपके लिए इतनी सारी बातें बोली हैं या मैंने आपकी सच्चाई आपके घरवालों के सामने लाके रख दी, बुरा लगा ना? बुरा लगा, ऐसे ही मुझे बुरा लगता है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ, तो लोग मेरे लिए इतना गलत खोदते हैं। आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे ना, तो उस गड्ढे में खुद ही गिरोगे। तो इसलिए ना, किसी के लिए गड्ढा खोदने से पहले उस चीज़ को 10 बार सोचना कि हम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं ना, तो उस गड्ढे में हम खुद भी गिर सकते हैं। ठीक है? मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें बोलना नहीं चाहती, लेकिन पता है कुछ लोग हैं ना, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे काम करती हूँ, मैं इंस्टा पे वीडियोस बनाती हूँ, मैं इतना सब कुछ कैसे कर लेती हूँ, मैंने अपनी इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ को भी इतने हंसी खुशी से कैसे काट लिया, इस चीज़ से भी ना लोगों को बहुत जेलसी है। तो भाई, मेरे अंदर इतनी पावर हैगी कि मैं अपनी लाइफ को मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे दुख होने के बाद भी मैं हंसी खुशी ही अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे स्ट्रगल है। आपकी लाइफ में अगर इसके आधे भी होंगे ना, तो पता नहीं आप क्या करोगे, शायद रह भी नहीं पाओगे, ठीक है? तो इसलिए किसी की लाइफ में ज़हर घोलना या फिर किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना या फिर किसी के, कहते हैं ना, एक कहावत कही गई है, जहाँ सुई ना घुसती हो वहाँ फावड़ा घुसेड़ना। तो इस तरीके की हरकतें बंद करिए, ठीक है? आप भी घर गृहस्थी वाले हो। मैं देखो यहाँ पे ये चीज़ें बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे बहुत बुरी लगी हैं ये चीज़ें, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। आइंदा से ध्यान रखना, मैं जितना चुप रहती हूँ या मैं किसी की कोई बात नहीं कहती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती, ठीक है? तो आइंदा से इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं जितनी सीधी हूँ ना, फिर जब मेरे लिए या मेरे मेरे लिए कोई फालतू की बात करता है या मेरे बच्चों के लिए कोई फालतू की बात करता है ना, तो फिर मैं उतनी टेढ़ी भी हूँ, ठीक है? मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रही हूँ। और मैंने और अगर आप कहीं न कहीं किसी के लिए गलत कर रहे हो ना, तो भगवान आपका साथ नहीं देगा कभी भी, ठीक है? तो इसलिए इन सब चीज़ों से बाहर निकल के दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। अगर किसी की घर गृहस्थी बिगड़ रही हो, तो उसे बनाने की सोचिए, ना कि तोड़ने की सोचिए, ठीक है? तो बस मैं आज ये बात ना किसी को यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बताऊँगी नहीं वो कौन है, ठीक है ना? लेकिन कहते हैं ना, अपने ही लोग अपनी ही छाती पे अपनी ही पीठ पे खंजर घोंपते हैं, और जिन्हें हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, ऐसा होता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कहते हैं ना, क्या बता के क्या करना है। कहते हैं ना, अगर समझदार होंगे तो समझ जाएँगे, अपनी आदतों में सुधार कर लेंगे, ठीक है? अगर मेरे में अकल ना होती, मुझे लोग है ना यूँ बोलते हैं कि मेरे में अकल नहीं है, अगर मुझ में अकल ना होती ना, तो शायद मैं अपनी लाइफ को बहुत आगे तक ले जाती, आज यहाँ ना होती, ठीक है? तो इसलिए मेरे लिए जो भी बातें बोलो, सोच समझ के बोलना, क्योंकि अगर आप मेरे लिए गड्ढा खोदेंगे तो भगवान आपको देख रहा है, ठीक है? तो बस, आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। आप लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, जिसके लिए मैंने ये व्लॉग बनाया उसके तो भई उसे बहुत बुरा लगा होगा कि मैंने किसके लिए बोला है, वो समझ भी गया होगा।